हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट संगीत का सेकंड पेपर लेंगे। सेकंड पेपर का थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक है भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार में संगीत नाटक अकादमी, आकाशवाणी और दूरदर्शन का योगदान। हम देखेंगे संगीत नाटक अकादमी का संगीत के प्रचार प्रसार में क्या योगदान है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई। इन अकादमियों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थियों का चयन करना, 500 रुपये प्रति माह तक छात्रवृत्ति देना, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार करना, विविध पहलुओं पर शोध कार्य की व्यवस्था करना व कुछ ग्रंथों का प्रकाशन करना, टेप द्वारा परंपरागत संगीत को सुरक्षित करके एक साउंड लाइब्रेरी बनाना, प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करके सही मार्गदर्शन देना, कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना जहां परंपरागत गायकों व वादकों द्वारा संगीत शिक्षा दी जा सके और योग्य विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान करना। इन अकादमियों के यह उद्देश्य रहे, संगीत नाटक अकादमी के ये उद्देश्य रहे। इन अकादमियों द्वारा काफ़ी कार्य किया जा रहा है और भविष्य में भी इसके द्वारा अधिक सरलता से संगीत का प्रचार प्रसार हो सकेगा, ऐसी उम्मीद है। ये तो था संगीत नाटक अकादमी का संगीत के प्रचार प्रसार में योगदान। अब हम देखेंगे आकाशवाणी। वर्तमान काल में आकाशवाणी संगीत के प्रचार का प्रभावशाली माध्यम है। सभी आकाशवाणी केंद्रों से नियमित रूप से संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, जैसे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत तथा फिल्मी संगीत आदि। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रों से शनिवार व सोमवार को विशेष शास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाता है और अन्य कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते रहे हैं, जैसे सोमवार को सोमवारीय रात्रिकालीन संगीत सभा व शनिवार को नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक का प्रसारण होता रहा है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त उदीयमान कलाकारों का प्रोग्राम भी प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न केंद्रों से अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं तथा सप्ताह में एक विशेष प्रोग्राम भी होता है। जैसे पूर्व में जयपुर केंद्र से संगीत सभा प्रसारित की जाती रही है। सभी विविध भारती के स्टेशनों से शाम 6:45 बजे संगीत सुधा व प्रातः 7:30 बजे संगीत सरिता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था, जिसमें कंठ व वाद्य संगीत का कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त रविवार को संगीत सरिता कार्यक्रम में ही संगीतकारों से विभिन्न विचार विमर्श तथा साक्षात्कार कराया जाता था। आकाशवाणी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन होता है, जिसमें गायन व वादन के कार्यक्रम विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किए जाते हैं। कई हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के कार्यक्रम दक्षिण में आयोजित किए गए तथा कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम उत्तर भारत में आयोजित किए गए। अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में एक शनिवार उत्तरी संगीत का कार्यक्रम होता है तो अगले शनिवार दक्षिणी संगीत का कार्यक्रम होता रहा है। कभी कभी कर्नाटक व हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के समान रागों का प्रसारण भी किया जाता है। इस प्रकार दोनों संगीत पद्धतियों को निकट लाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष आकाशवाणी द्वारा उभरती हुई प्रतिभाओं को खोजने के लिए संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उसमें विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाता है तथा आकाशवाणी पर प्रोग्राम प्रस्तुत करने की राशि दी जाती है। ये था आकाशवाणी
का संगीत के प्रचार प्रसार में योगदान। अब हम देखेंगे टीवी द्वारा यानी दूरदर्शन द्वारा संगीत के प्रचार प्रसार में किस प्रकार कार्य किया जा रहा है। आधुनिक काल में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ संगीत के प्रसारण में आकाशवाणी के अतिरिक्त दूरदर्शन द्वारा भी सराहनीय कार्य हो रहा है। अच्छे कलाकारों का गायन वादन व नृत्य टीवी द्वारा देखा व सुना जा सकता है। वैज्ञानिक साधनों के द्वारा श्रव्य संवेदना के अतिरिक्त दृश्य संवेदना का लाभ भी श्रोताओं को मिल जाता है। विशेषकर वाद्य संगीत में जहाँ बजाने का ढंग, अंगुलियों का संचालन, मिज़राब का प्रहार आदि बातों का स्पष्टीकरण दूरदर्शन द्वारा अधिक सरलता से हो जाता है। नृत्य के माध्यम द्वारा दूरदर्शन ने संगीत के शास्त्रीय व लोक दोनों ही पक्षों को लोगों के सामने रखा। यदि वर्तमान समय में इस क्षेत्र में दूरदर्शन द्वारा और नए नए कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं तो शास्त्रीय संगीत का प्रचार अधिक सुगमता से हो सकेगा। तो ये था विद्यार्थियों संगीत नाटक अकादमी आकाशवाणी व दूरदर्शन का संगीत के प्रचार और प्रसार में योगदान।